उधर बिहार से बहुत बड़ी खबर। बिहार में उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव लगातार एक आभार यात्रा लेकर रहे हैं। उस आभार यात्रा में जनता को ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। समस्तीपुर में उन्होंने जो प्रोग्राम किया और उसमें उन्होंने कहा कि हम देश अपने बिहार में जातीय जनगणना करा के रहेंगे और हमने महागठबंधन की सरकार में नीतीश कुमार के साथ जो सरकार थी तब हमने 65% आरक्षण के लिए एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा था। उस केंद्र सरकार ने उस प्रस्ताव को सिरे से नकार दिया और हम चाहते थे 65% आरक्षण दिया जाए एससी ओबीसी को और वह नवी सूची में शामिल किया जाए। तो भारतीय जनता पार्टी की चूक या गलती या भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर आरक्षण नहीं देना चाहती है, भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर जातीय जनगणना नहीं कराना चाहती है। दोस्तों आए दिन जो तेजस्वी यादव हैं आरजेडी के नेता, वो लगातार नीतीश कुमार को घेरते रहते हैं और अभी कुछ दिन पहले नीतीश कुमार ने उनसे मुलाकात की। मीडिया में खबर चल रही थी कि सूचना आयुक्त की नियुक्ति है, लेकिन वह तेजस्वी से मिलने गए और वहां पर तेजस्वी यादव का कहना है कि वो गिड़गिड़ाए थे, वो परेशान थे और वो अपनी खोई हुई साख को दोबारा पाना चाहते हैं। दरअसल नीतीश कुमार इस समय धोबी के कहना नहीं चाहिए, ना इधर के ना उधर के दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने यूज के लिए किसी भी राजनीतिक दल को या इस्तेमाल करती है, उसके बाद फेंक देती है। तो वही स्थिति नीतीश कुमार की है और वही स्थिति महाराष्ट्र में जो शिंदे, एकनाथ शिंदे हैं और ऐसे ना जाने बहुत सारे नेता हैं जिनको सिर्फ यूज करती है और उसके बाद उन्हें आगे भी नहीं बढ़ने देती। और यही हाल जो चिराग पासवान है उनका है, क्योंकि चिराग पासवान ने जैसे ही जो लिटरेट एंट्री और एससी आरक्षण के मामले में जो क्रीमी लेयर का फैसला दिया उसमें सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की और उनके 3 विधायक छोड़कर उनसे भारतीय जनता पार्टी से संपर्क कर लिया। तो वो डर गए, परेशान हो गए, अमित शाह से मिले। तो दोस्तों भारतीय जनता पार्टी वो पार्टी है, अगर आप उनका साथ देकर उन्हें छोड़ेंगे तो आपके खिलाफ बहुत कुछ कंटेंट इकट्ठा करके ईडी, सीबीआई और जो इसका इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों, तो नीतीश कुमार परेशान हैं और 4 PM पर न्यूज चल रही है। और नीतीश की परेशानी की वजह अब वो अगर वहां चुनाव कराने के लिए बार बार जल्दी कह रहे हैं कि बिहार में जल्दी चुनाव कराए जाएं, लेकिन सरकार ने इसका कोई अभी जवाब नहीं दिया है और ईडी के छापे पड़ रहे हैं। उस ईडी के छापे से नीतीश कुमार परेशान है। उधर मजबूत स्थिति आरजेडी की बन गई है। अब मजबूत स्थिति को देखकर नीतीश कुमार परेशान है कि बिहार में दोस्तों क्या किया जाए। बिहार में अब नीतीश की खस्ता हाल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ अपने लिए यूज करती है और हरियाणा विधानसभा चुनाव में जिस तरह पूरे 5 साल मोहनलाल खट्टर सरकार और बाद में नायब सिंह सैनी सरकार ने जेजेपी के साथ दुष्यंत चौटाला के साथ सरकार बनाई और उसके बाद जब वहां पर विधानसभा चुनाव हुए तो उनके जो विधायक थे जेजेपी के, उनके 3 विधायक को तोड़कर खुद टिकट दे दिया। अब उनका जो संबंध है, जो समझौता, जो गठबंधन, वो चंद्रशेखर की एएसपी पार्टी से हुआ है। तो भारतीय जनता पार्टी लगातार हर जो उसके साथ जुड़ता है उसकी फाइल को तलाश कर लेती है और ये गुजरात लॉबी जिसको उलझाती है उसे सुलझा भी देती थी अगर वो उसकी बात मानता है। और अगर बात की जाए झारखंड की हेमंत सोरेन की, तो उनको भी जेल जाना पड़ा दोस्तों। उसके बाद उन्हें जिस चंपई सोरेन को सीएम बनाया वो बाद में जब उनको हटाया तो उन्हें भारतीय जनता पार्टी को छोड़ दिया। तो 2 नंबर के नेता को भारतीय जनता पार्टी मैनिपुलेट करती है, रिकवर करती है, ताकि वह अपने लिए आने वाले टाइम में इंतजाम कर सके। तो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, मोदी सरकार है, एनडीए की सरकार है, इनके मजबूत घटक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को आंध्रा में सेट कर दिया है और यहाँ पर नीतीश कुमार परेशान है। तो अब देखते हैं जो इरादा है, जो मन है, जो तेजस्वी यादव का कि जातीय जनगणना कराएंगे और जातीय जनगणना के मुद्दे को लेकर नीतीश को पछाड़कर वो सरकार बना लेंगे। ये उनका सपना है, वो सपना कितना कारगर होगा कमेंट करके बताएं। तेजस्वी यादव ने एक बार फिर बिहार में जातीय जनगणना का मुद्दा उठा दिया है। अब इस मुद्दे के सारे बिहार में सरकार बनाने की, आरजेडी की सरकार बनाने की दमखम के साथ आभार यात्रा चला रहे हैं और उनका सपना है, जो सपना उनका महागठबंधन सरकार में था वही सपना अब है कि वह जातीय जनगणना कराएं। तेजस्वी यादव ने जो आभार यात्रा चला रहे हैं बिहार के अंदर, उसमें वो कह रहे हैं कि हम जातीय गणना करा के लेंगे, जिसमें एक बयान में उन्होंने कहा कि आरएसएस, बीजेपी जातीय जनगणना और आरक्षण का चाहे कितना भी विरोध कर ले, लेकिन हम इनको लेकर देश भर में जातीय जनगणना कराने और आरक्षण को बढ़ाने पर मजबूर कर देंगे। जो महागठबंधन सरकार में 65% आरक्षण की मांग की, उसकी दोबारा मांग कर रहे हैं तेजस्वी यादव बिहार के अंदर। इसको लेकर हमारी मांगों के सामने घुटना देखना ही पड़ेगा। ये 90 का दौर नहीं कि कमंडल
मंडल कमीशन लागू होने पर ये आरक्षण के बुरूद कमंडल लेकर निकलेंगे। उस यात्रा में जो कमंडल के मामले की जो यात्रा थी उसमें लाल कृष्ण आडवाणी जी सारथी थे। मौजूदा प्रधानमंत्री क्यों जातीय जनगणना और आरक्षण की साधना विरोध करने की हिम्मत कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि जिस तरह लाल कृष्ण आडवाणी ने मंडल कमंडल को लेकर रथ यात्रा की, लेकिन प्रधानमंत्री एक ओबीसी नेता हैं और नरेंद्र मोदी क्या वह क्यों जाति जनगणना का विरोध कर रहे हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। इस सवाल का कमेंट करके बता सकते हैं। तो जो सपना है, जो चैलेंज है, उस चैलेंज को नीतीश कुमार फेस कर रहे हैं और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव लगातार अपनी स्थिति को मजबूत करते जा रहे हैं दोस्तों। और अब जो बिहार में विधानसभा चुनाव होना है उसमें जो स्थिति है वो सबसे मजबूत है आरजेडी को, और इसको देखकर चिराग पासवान भी परेशान है, प्रशांत किशोर भी परेशान है और नीतीश कुमार परेशान है। तो इतने जो छतल पे हैं बिहार के अंदर, इन सबका क्या होगा कमेंट करके बताएं। बिहार चुनाव अगर आज हो जाए, बिहार में अगर विधानसभा चुनाव आज हो जाए तो कौन सी पार्टी जीतेगी, कौन सी सबसे मजबूत आएगी, कमेंट करके बताएं और मेरे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप हमारे TPN20 न्यूज़ पर लगातार वीडियो देख रहे हैं, पॉलिटिक्स और देश दुनिया की लार्जेस्ट खबरों को लेकर, उसके लिए हमने एक क्विज इनामी प्रतियोगिता का आयोजन किया है और वीडियो के अंत में 5 सवालों के जवाब जो सही जवाब देगा उनको 500 रुपये का नगद इनाम, उनके जो नंबर होगा, एक बैंक अकाउंट होगा और QR कोड जो होगा उस पर भेज दिया जाएगा दोस्तों। तो रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करना है और कैसे प्रक्रिया शुरू करना है, कौन कौन इसमें भाग ले सकते हैं, तो हमारे हर वीडियो के साथ जुड़े रहिए। तो प्रतियोगिता में अगर भाग लेना चाहते हैं, कंपटीशन में 5 सवालों के सही जवाब देने चाहते हैं आप, तो आप नीचे कमेंट करें और बताएं कि इस प्रतियोगिता को शुरू करने के लिए आप कितना सहयोग कर रहे हैं। अगर आप मोटिवेशनल हैं तो हम आपको हर हाल में 5 सवालों के जवाब पूछेंगे और आप जवाब देना और आपको भाग्यशाली लोगों को 500 रुपये इनाम दिया जाएगा।